तमिलनाडु सीएम के बेटे ने की सारी हदें पार, सनातन धर्म को खत्म करने की खाली सौगंध। बागेश्वर बाबा का दिखा रौद्र रूप, सनातन धर्म के अपमान पर देश भर में उबाल। बागेश्वर धाम ने दिया सीधा ललकार, कर दिया ऐसा ऐलान, छूट गए उदयनिधि स्टालिन के पसीने। सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया जैसा बताना पड़ा महंगा, अयोध्या के साधु संतों ने भी दी खुली चुनौती, सिर कलम करने की कह दी बात। 100 करोड़ सनातनियों के खिलाफ एक बार फिर जहरीली बातें बोली गई हैं, जिसके बाद से देश भर के लोगों में गुस्सा दिखाई दे रहा है। सनातन को गाली देने का जो सिलसिला तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने जो शुरू किया, उसको बढ़ाने की जिम्मेदारी अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ले ली है। उदयनिधि ने कहा था कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया की तरह है और सनातन को खत्म करना ही हमारा उद्देश्य है। उदयनिधि के इस बयान के बाद बागेश्वर बाबा से लेकर देश भर के साधु संतों का गुस्सा फूटा है। यहाँ तक अब तो सिर कलम की बात भी साधु संतों ने कह दी है, जिसके बारे में आगे बताते हैं आपको। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, सनातन पर तमिलनाडु में उठी आग से दिल्ली तक सियासत गर्म है। इतना ही नहीं, इंडिया गठबंधन के नेताओं की धड़कनें भी बढ़ गई हैं। उदयनिधि का बयान आने के बाद विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पर सवाल उठने लगे हैं। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर सनातन के प्रति उनकी सोच क्या है। इन सब के बीच बागेश्वर धाम के महाराज वीरेंद्र शास्त्री ने तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन पर बड़ा हमला बोला है। बागेश्वर बाबा ने उदयनिधि स्टालिन को रावण के खानदान का बताया है। उन्होंने कहा है, उदयनिधि ने भारत के सनातनियों के दिल पर चोट पहुंचाई है। जब तक भूमि पर जल और सूर्य है, तब तक यहाँ सनातनी रहेंगे। वहीं बरेली से मिली धमकी पर बागेश्वर बाबू ने अपने अंदाज में कहा कि बरेली जाएंगे, ठठरी बन जाएगी। बता दें कि राजस्थान के बारां में आनंद गर्ग द्वारा आयोजित कथा के दौरान उन्होंने ये बयान दिया। वहीं साधु संतों ने उदयनिधि स्टालिन के इस बयान पर नाराजगी जाहिर की है। अयोध्या में तपस्वी छावनी मंदिर के मुख्य पुजारी परमहंस आचार्य ने कहा कि जो भी उदयनिधि का सिर काटकर मेरे पास लाएगा, उसको 10 करोड़ का इनाम दूंगा। अगर किसी ने उसे नहीं मारा तो मैं मार दूंगा। सिर कलम करने की भी धमकी दी है। उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए गए बयान पर लगातार बवाल जारी है। उदयनिधि के इस बयान के बाद इंडिया गठबंधन बीजेपी के निशाने पर आ गया है, क्योंकि डीएमके विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है। बीजेपी ने कहा कि घमंडिया गठबंधन का सच सबके सामने आ गया है। मोहब्बत की दुकान की आड़ में कांग्रेस और राहुल गांधी सनातन धर्म के अंत की बात करने वाली डीएमके का साथ दे रहे हैं। क्या घमंडिया गठबंधन सनातन धर्म को खत्म करना चाहता है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, इंडिया अलायंस के दल देश की संस्कृति का और देश के इतिहास के साथ सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। डीएमके और कांग्रेस के बड़े नेताओं के बेटे वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं और सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। शाह ने कहा कि 2024 में दूरबीन से भी ढूंढने पर इंडिया गठबंधन के नेता नहीं मिलेंगे। नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में हिंदू और सनातन विरोधी जहर बिक रहा है। बता दें, लाख विरोध के बाद भी उदयनिधि स्टालिन अपने बयान पर कायम है, मगर लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। उत्तर भारत की राजनीति में राम, गाय, गंगा और हिंदुत्व ऐसे मुद्दे हो गए हैं जिसने सारे कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं का तरीका बदल दिया है। राहुल, प्रियंका, लालू यादव और अखिलेश यादव जैसे नेता मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। अब ये नेता उदयनिधि के बयान से कैसे कन्नी काट पाएंगे, ये सवाल बना है। अब आगे क्या कुछ देखने को मिलता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।